एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और सिटी 42 पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मैं मौजूद हूँ एम्पोरियम मॉल में और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं आज हम और आप मिलकर उनके साथ एंजॉय करने वाले हैं। आज का टॉपिक होगा कि अगर किसी की लॉटरी निकल आए, प्राइज़ बॉन्ड निकल आए और लॉटरी या प्राइज़ बॉन्ड बहुत ज़्यादा पैसों का हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 करोड़ या इससे भी ज़्यादा, तो सबसे पहले क्या काम करेगा वो शख्स जिसकी नैया पार हो गई हो और जिसके इतने ज़्यादा पैसे निकले हों। ऑब्वियसली बाद में तो सब बहुत सारे काम करेंगे, लेकिन जो पहला काम होगा वो क्या होगा। एंड आई एम श्योर कि इस पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग जो जवाबात हैं वो आने वाले हैं। ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, टॉपिक तो नहीं, खैर इस पर हम चिट चैट करेंगे और मज़ा करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चंस तो होंगे, रिडल्स भी होंगे, टंग ट्विस्टर्स भी होंगे। और इसके अलावा चूँकि लॉकडाउन ख़त्म हुआ और उसके बाद हमने देखा कि जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो रश बहुत कम था एम्पोरियम मॉल में या किसी भी जगह पर, लेकिन अब यहाँ पर रश बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि SOPs बड़े अच्छे तरीके के साथ फॉलो करवाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्रीनिंग के बगैर आप अंदर एंटर नहीं हो सकते, मास्क आपको उतारने की इजाज़त ही नहीं है। इसके अलावा सैनिटाइजर्स जगह जगह अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर जो लोगों की जान है उसकी सेफ्टी को मेक श्योर किया जाता है। सो अगर किसी ने भी शॉपिंग करनी है तो प्रेफरेबली इसी जगह का इंतखाब करें, क्योंकि यहाँ पर कोरोना वायरस लगने के जो चांसेस हैं वो बहुत हद तक कम हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं। सो अब लोगों की जानें बढ़ते हैं, उनसे बातचीत स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम आमना है। आमना, क्या करती हैं आप? मैं फिलहाल कुछ भी नहीं करती, घर में आराम। अवेली हैं? लाइक सीरियसली? हाँ, आजकल बिल्कुल वेले। फिर आप क्या करती हैं? लाइक स्पेयर टाइम आपके पास है तो उसमें क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी, हॉबीज़, एक्टिविटीज़? फिलहाल से मूवीज़ देखते हैं, रेस्ट करते हैं, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से कुछ भी करना तो है नहीं, घर से बाहर जाना नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, फ्रेंड्स के साथ जा नहीं सकते। लेकिन बस मूवीज़, सबसे बेस्ट मूवी जो आपने इस पैंडेमिक में देखी? बेस्ट मूवी थी द ग्रीन बुक। अच्छा, अच्छी है? हाँ। सजेस्ट कर सकती हैं और मैं देख लूँ? टाइम वेस्ट तो नहीं होगा? नहीं, मेरे ख्याल में आप मुझे दुआएं देंगी देखने को। अच्छा, ऐसे भी होता है कि मैं मूवी देखने के बाद इनको दुआएं दूंगी? वाह 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 वाह। ये रियल लाइफ टॉपिक्स आपको बहुत कम मिलते हैं और उसमें एक रेसिज्म पे बहुत अच्छी बात की गई है, तो वो देख के आपको यकीनन अच्छा लगेगा। चलें ठीक है, मैं लाजमी देखूंगी। अच्छा आमना, मुझे ये बताएं कि अगर आपकी लॉटरी निकल आए, अच्छा ये बताएं सबसे पहले कि प्राइज़ बॉन्ड कभी ख़रीदे? शौक हुआ? नहीं, बचपन में शायद कभी वो लेते थे चीज़ें, लेकिन बचपन में आप प्राइज़ बॉन्ड खरीदती थी? सीरियसली? प्राइज़ बॉन्ड नहीं, उस तरह की छोटी छोटी लॉटरीज टाइप, वो जो लच्छे होते थे और उसके अंदर वो 10 रुपए का नोट होता था, ये छोटी मोटी आप अयाशी करती? अयाशी की है थोड़ी सी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कभी कोई इनाम मिला नहीं। मिला नहीं? घर वालों से भी नहीं मिला कभी? घर वालों से मिल जाता है, लेकिन लॉटरी में कभी नहीं मिला। अच्छा ठीक, अगर आपको पता लगे कि आपकी लॉटरी निकल आई है या आपका प्राइज़ बॉन्ड निकल आया है कोई लाइक 1 करोड़ का, क्या करेंगी? सबसे पहला काम क्या करेंगी? सबसे पहला काम क्या करूँगी? पहले पैसे पूरे गिनूंगी। नहीं गिने जाएंगे, नहीं गिने जाएंगे, इतने नहीं गिने जाएंगे, ये अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद ज़ाहिर पैसे निकलवाने की सोचूंगी, टैक्स बचाने की सोचूंगी। ये देखें, टैक्स चोर, ये इनकी वजह से रेवेन्यू जनरेट नहीं होता और हमारा मुल्क वहीं का वहीं है। सारा कसूर आप जैसे लोगों का है। अभी हम यहाँ आए हैं तो आपको पता है हमारे कहे बगैर भी हमसे टैक्स काटा जा रहा है हर चीज़ पे। आपने ये क्यों कहा कि फटाफट पैसे निकलवाऊंगी? फटाफट पैसे इसलिए निकल, तो वैसे आपके निकलवाने या ना निकलवाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ऑटोमेटिकली कट जाएगा? ये बात है। क्या कर सकते हैं, ट्राई तो की जा सकती है। ट्राई की जा सकती है। सबसे पहला काम, ऑब्वियसली जब इतनी ज़्यादा अमाउंट हाथ में आएगी तो बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, किए जाएंगे भी, लेकिन सबसे पहला काम क्या करूँगी? जाके खूब ढेर सारी शॉपिंग करूँगी। छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं आमना की, कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है कि मैं कोई ट्रिप करूँगी, मैं कोई किसी टूर पर निकलूँगी। आमना की ख्वाहिश है मैं शॉपिंग करूँगी। चीज़ें होंगी तो जाऊँगी ना। कहीं जाने के लिए भी आपके पास एक पूरा सेटअप लगा होना चाहिए कि ये चीज़ भी हो, ये भी हो, ये भी हो, तो वो फिर जा। शॉपिंग में सबसे ज़्यादा क्या मज़ा आता है ख़रीदने का? शूज़। क्यों, कोई ख़ास वजह? बस ऐसे ही मज़ा आता है देखने का। अच्छा, देखने का नहीं, पहनने का भी मज़ा आना चाहिए।
चलें ठीक, आपसे पूछते हैं एक रिडल, और वो रिडल ये है कि अगर एक पंखा चल रहा है, ठीक है, और आपने उसको बंद करना है लेकिन हाथ आपका जख्मी ना हो, तो कैसे बंद करें? स्विच ऑफ कर दूँ। आमना बड़ी इंटेलिजेंट हो गई है। अब मेरे ख्याल में हम डिस्क्लोज कर देते हैं कि हम दोनों दोस्त भी हैं। एक्चुअली मैं आमना को जानती हूँ, और ये नहीं बताऊंगी कि कैसे जानती हूँ, बस यस मैं उसको जानती हूँ और बस जानती हूँ। जानती हूँ, और चलता रहता है हमारा, ऐसे ही चलता रहता है। ठीक, आमना एक टंग ट्विस्टर है, गाने गाए हाय गाए लाए गाए, इसको बोल सकती हैं। मैं आराम से नहीं बोलूँगी वरना आप बोल पाएंगी, और मैं चाहती हूँ कि आप ना बोल पाएं और आप उल्टा पुल्टा बोलें। रिपीट कीजिएगा प्लीज। गाने गाए हाय गाए लाए गए, 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 गाने गाए। हो गया। आमना इंटेलिजेंट हो गई है। वाटर कूलर आमना का हुआ। वाटर कूलर के साथ कुछ और 1 करोड़ में नहीं मिलेगा। वो तो आपने इमेजिन करना था ना, अब आप उठ जाएं, शेख चिली की आंख खुल गई है। चलें, आमना आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अपनी शॉपिंग एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अली हैदर। अली हैदर, क्या करते हैं आप? मैं वेला ही हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय वेला? वेला कुछ नहीं करते? जी फ्री। पढ़ाई करके एग्जाम्स वगैरह दे के फ्री हुए हैं, या वाकई मतलब एक्चुअल में कुछ नहीं करते? मैं स्टडी करके फ्री हूँ। क्या स्टडी की? मैंने मैट्रिक एग्जाम दिया। हाँ, तो ये कहे ना कि मैट्रिक के एग्जाम्स दिए, अब रिजल्ट का वेट करा और उसके बाद आगे पढ़ूंगा। आगे पढ़ने का इरादा है या नहीं पढ़ने का? इंशाल्लाह ताला पास हुआ तो ज़रूर पढ़ूंगा। अच्छा, यानी कि पास हुआ तो ज़रूर पढ़ूंगा, मतलब इनको यकीन नहीं कि ये पास होंगे। पेपर्स अच्छे नहीं हुए थे? पेपर्स तो अच्छे हुए होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय अच्छे हुए होंगे? आपने दिए तो आप अपना इंसान को पता होता है कि कैसे हुए कैसे नहीं। मुझे अच्छे नहीं हुए। सही है, तो फिर अगर खुदा ना ख्वास्ता आप पास ना हो पाए तो फिर क्या करेंगे? दोबारा से कर लूँगा। अच्छा, वैसे इनके इरादे नेक नहीं लग रहे हैं, इनका मुझे लगता है कि दिल भी नहीं है कि मैं आगे पढ़ूँ, या इस तरह शक्ल बता रही है। लेकिन चलें, अगर आपको पता लगे एक क्लास में हम जरा 4-5 दफ़ा पढ़ेंगे तो हमें तजुर्बा हो जाएगा ना उस क्लास का। चलें, ये एक मजाक वाली सेंस में बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ठीक है, मजाक की हद तक ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के बगैर आपकी कोई ज़िंदगी नहीं है और फिर आप दर बदर की ठोकरें खाते हैं। ठीक हो गया। आपसे एक सवाल पूछती हूँ। सवाल से पहले मुझे ये बताएं, अगर आपको कभी पता लगे कि आपकी लॉटरी निकली है कोई 1 करोड़ की लगभग, क्या करेंगे इतने पैसों का? सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या करूँगा? पैसे ख़त्म कर दूँगा। पैसे भी ख़त्म करेंगे तो किसी चीज़ पर ही स्पेंड करेंगे ना, तो सबसे पहला काम क्या होगा जो आप करना चाहते हैं पैसों का? सबसे पहला काम तो मेरा ये होगा, मैं किसी को बताऊंगा नहीं और छुपा दूंगा। थोड़ी देर बाद जाके खर्च करूंगा। दिन और रात के दरमियान क्या आता है? शाम आती है। दिन और रात के दरमियान क्या आता है? दिन और रात के दरमियान शाम ही आती है। नहीं, तो फिर क्या आता है? दिन और रात के दरमियान क्या आता है? इसी में ही सवाल के अंदर ही जवाब है। दिन और रात के अंदर क्या आता है? अंदर नहीं, दिन और रात के दरमियान क्या आता है? दरमियान क्या आता है? आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, मोहम्मद ज़िशान मेरा नाम। ज़िशान, क्या करते हैं आप? मैं प्री मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। और प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं आप, डॉक्टर बनना चाहते हैं, है ना? पढ़ लेंगे? जी ज़रूर पढ़ें। सही हो गया, ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह करे कि आप डॉक्टर बन जाएं। मुझे बताएं, एम्पोरियम मॉल में क्या कर रहे हैं? एम्पोरियम में आज मैं एकेडमी के लिए आया था, तो दोस्तों के साथ। क्या करने आए थे? एकेडमी के लिए आया था। एकेडमी के लिए एम्पोरियम आए? एकेडमी के लिए मतलब एकेडमी आया था ना, कुछ काम था एकेडमी, तो दोस्तों के साथ आया था अभी। तो यहाँ पर तो कोई एकेडमी है ही नहीं। अच्छा, वैसे मुझे समझ आ गई है, लेकिन ये सही बोल नहीं रहे। आप कहें कि मैं एकेडमी मतलब लाइक वैसे आया था, वहाँ से हमारा प्लान बन गया एम्पोरियम दोस्तों के साथ बता तो रहा हूँ आपको कि आप सही नहीं बता रहे, आपकी ग्रामर और वो जुमले ठीक नहीं है। अच्छा, मैं दोबारा एक्सप्लेन करते। हाँ जी, एक्सप्लेन करें। मैं अपनी एकेडमी आया था, कुछ काम था एकेडमी में, तो उधर से हमारा प्लान बना कि हम एम्पोरियम भी जाएंगे। तो अच्छा, एम्पोरियम क्या करने जाएंगे? एम्पोरियम वैसे ही घूमने फिरने? घूमने फिरने। ये जो दोस्त मेरे सामने खड़े हैं,
मैं तो पहले भी लाहौर रहता हूँ, लेकिन ये फर्स्ट टाइम आया है इसलिए। अच्छा 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 अच्छा, इनको आप एम्पोरियम मॉल लेकर आए हैं। इनको कोरोना में भी आराम नहीं है कि घर में बैठने का। तो आपको कौन सा आराम है कि आप उनको ले आए? नहीं, अब वो मुझे फोर्स कर रहे थे तो मैंने कहा ऐसे ही कोई फोर्स करे और आप फोर्स हो जाए, ऐसे थोड़ी होता। नहीं, वो अब दोस्त है ना मेरे। अच्छा जी, दोस्त हैं और ये फोर्स हो गए, तो ये दोस्ती का हक अदा कर रहे हैं, चाहे फिर कोरोना लगवा कर भेजें उनको, अल्लाह ना करे। नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो मास्क तो यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मास्क यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, SOPs को फॉलो किया जा रहा है और अल्लाह ताला सबको इस वबा से, इस वायरस से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। ठीक, मुझे ये बताएं कि अगर आपको किस दिन पता लगे आपको कोई बहुत बड़ा प्राइस बॉन्ड निकल आया, क्या करेंगे इतने पैसों का? फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए डोनेट करूँगा। सोसाइटी के लिए? बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास इतना पैसा हो सोसाइटी के लिए सोचें। क्या करेंगे सोसाइटी के लिए? जब प्राइस बॉन्ड होगा तो सोसाइटी के लिए डोनेट करेंगे, मतलब हमें जिस तरह से मिला है तो दूसरों को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिले? अगर मेरा एक प्राइस बॉन्ड निकलता है, अपने लिए कुछ नहीं करेंगे? अपने लिए भी करूँगा, लेकिन इंसान का दुनिया में आने का मकसद क्या है? दूसरों के काम आना। अच्छा, तो इतने जब पैसे इनको मिलेंगे तो ये दूसरों के काम आएंगे? जी ज़रूर। अपने लिए कुछ नहीं रखेंगे? अपने लिए भी करूँगा, लेकिन सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए बताया था। क्या करेंगे? क्या सोसाइटी के लिए क्या करेंगे इतने पैसों से? सोसाइटी के लिए अभी तो मतलब वो एक टाइम होगा ना कि कब वो चीज़ आती है मेरे पास। आपके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर एक टाइम होता है ना, जिस टाइम पे मुझे मिलेगा उस टाइम से करूँगा। अभी तो मैं एज अ प्री मुझे मेडिकल। आपकी कुछ नहीं समझ आ रही, लेकिन ये सब इमेजिनेशन थी जिसका आपने सत्यानाश कर दिया है, कसम से, जिसकी कोई हद नहीं। चलें, आपसे एक पहेली पूछते हैं, दिन और रात के दरमियान क्या आता है? दिन और रात के दरमियान रात ही आती है, दिन और रात के दरमियान दोनों ही चीज़ें हैं बस। दिन और रात के दरमियान दोनों ही चीज़ें और रात आती है। वाह 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 वाह, व्हाट एन इंटेलिजेंट आंसर। दिन और रात के दरमियान क्या है? क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ क्या है दिन रात? मुझे तो नहीं पता दिन और रात का। दिन और रात के दरमियान और है। दिन और रात के दरमियान और है, ठीक है, हाँ है ना? और तो है। कसम से। चले खैर, गाने गाए, हाय गाए लाए गए, इसको बोल सकते हैं आप? हाय गाय लाए गाय, दोबारा बोले। हाय गाय लाए गाय, दोबारा बोले, तेज से 2-3 दफा बोले। हाय गाय लाए गाय, हाय गाय लाए गाय, हाय गाय लाए गाय, गलत कर रहे हैं। हाय गाय लाए गाय। आप दोबारा रिपीट करें। हाय गाए लाए गए। हाय ये इसलिए आप कह रहे हैं बकरा ईद आने वाली है तो आप कहते हैं हाय गाए लाए गए। हाय गाय लाए गाय, हाय लाए, हाय गाय लाए गाय। थैंक यू सो मच। तो हम मौजूद हैं एम्पोरियम मॉल में और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं घूमने फिरने, शॉपिंग करने, उनके साथ मिलकर हम और आप एंजॉय कर रहे हैं। और आज मैं लोगों से जान रही हूँ कि अगर उनको पता लगे कि उनका एक प्राइस बॉन्ड निकल आया है या 1 करोड़ की लॉटरी निकल आई है, तो वो सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के जवाबात हमें इस टॉपिक पर मिल रहे हैं। अभी प्रोग्राम में हम ब्रेक शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद लोगों से चिट चैट करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से अभी हम वापस आ चुके हैं और अभी कुछ और लोगों के पास चलेंगे और उनसे आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम। उस्मान। उस्मान क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते तो हैं, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं? अभी इनिशली फारिग हूँ क्योंकि एग्ज़ाम्स ऐसे ही हो गए, तो आगे यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी क्या पढ़ाई की? मैट्रिक किया, FSC की, क्या किया? FSC प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग? नहीं, ICS। अच्छा, तो फिर ICS किया ना, FSC थोड़ी हुई। लेकिन आपने ICS के एग्ज़ाम्स दिए, तो एग्ज़ाम्स के बिना ही आप पास हो गए या फिर आपको ऑटोमेटिकली प्रमोट कर दिया गया? नहीं, ऑटोमेटिकली प्रमोट। जी, वो जो एक आजकल स्टूडेंट्स की लक जो है वो जाग उठी, उस तरह से आपकी भी प्रमोशन हो गई। एग्ज़ाम्स कोई हुए थे 1-2? नहीं, कोई एग्ज़ाम नहीं। कोई एग्ज़ाम्स नहीं, तो ज़्यादा मौजें नहीं हो गई? काफ़ी ज़्यादा हो गए। काफ़ी ज़्यादा मौजें हो गई। सही, आगे क्या करने का इरादा है? आगे इंशाल्लाह कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंसेस करने का इरादा है। चलें, ऑल द वेरी बेस्ट। कंप्यूटर साइंस आप पढ़ना चाहते हैं, उसका स्कोप भी बहुत अच्छा है। ठीक हो, क्या पढ़ाई में इंटरेस्ट है वैसे? जी। अच्छा, इंटरेस्ट है। एम्पोरियम इस वक्त क्या कर रहे हैं? एम्पोरियम में फैमिली के साथ। फैमिली के साथ घूमने आया या शॉपिंग करनी? शॉपिंग। आपने कुछ शॉपिंग की? क्या की? नहीं, पर्सनली मैंने कोई शॉपिंग। अच्छा, आपने शॉपिंग नहीं की, लेकिन फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन आपके साथ? सिस्टर्स के साथ। ख़वातीन के साथ शॉपिंग का एक्सपीरियंस? आई गेस इट्स अ ह्यूज थिंग। मतलब मैं पर्सनली I'd rather not
do that again and again. अच्छा, आप दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं वो विंडो शॉपिंग बहुत करती हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। हाँ, टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है, और जो मोस्टली मेल हजरात होते हैं वो एवॉइड ही करते हैं और जान छुड़ाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो खुशी से शॉपिंग पे चलते हैं, अदरवाइज़ मोस्टली जो होते हैं उनकी कोशिश होती है कि शॉपिंग ना ही किसी खातून के साथ करनी पड़े। ठीक, अगर आपको ये पता लगे कि आपका कोई बहुत बड़ा इनाम निकला है, कोई लॉटरी निकली है, कोई प्राइस बॉन्ड निकल आया, कोई मिलियंस में, तो फिर आप क्या करेंगे सबसे पहले? Invest that into a business. अच्छा, बिजनेस ज़बरदस्त। लेकिन बिजनेस किस किस्म का होगा? Might be stocks. ज़बरदस्त, इंटरेस्ट है इसमें? जी। सही हो गया। चलें, अच्छी बात है। आपसे एक रिडल पूछते हैं। वो रिडल ये है कि एक मुर्गा सुबह के वक्त अंडा दे रहा है, उसके मालिक को अंडा किस वक्त मिलेगा? सुबह के वक्त? नहीं आई गेस सुबह के वक्त अंडा दिए तो सुबह के वक्त नहीं, एक मुर्गा सुबह के वक्त अंडा देता है, मालिक को अंडा किस वक्त मिलेगा? I'm not actually pretty. इसी में ही जवाब है। एक मुर्गा है और वो अंडा देता है। अंडा देता नहीं ना, मुर्गी अंडा देती है, मुर्गा तो अंडा देता नहीं। यस, मुर्गा तो अंडा देता ही नहीं, लेकिन आपको इतना सोच के क्यों जवाब आया? पहले ध्यान कहाँ था? ध्यान था नहीं सर। ध्यान था नहीं। चलें, ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अदीबा। सॉरी? वालेकुम सलाम। अदीबा। अदीबा। अदीबा का मतलब? अदब करने वाली। करती हैं आप अदब? जी। किस का करती हैं? जिनका करना चाहिए। किन का करना चाहिए? पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स। अच्छा, फ्रेंड्स का भी अदब करना चाहिए? ऑफ कोर्स। फ्रेंड्स से तो बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस होती है। नहीं, उनका अदब करना चाहिए, नहीं तो नाराज़ हो जाते हैं। अच्छा, अदब करना चाहिए उनका, मतलब अदब से मुराद दोस्तों के यानी उनका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल ख्याल रखती हैं जी। टीचर्स का अदब करती हैं? बिल्कुल करती हूँ। ज़बरदस्त हो गया। आपका कोई अदब करता? नहीं। मतलब कोई आपका अदब नहीं करता? सीरियसली कोई तो आप तो बड़े दुखी दिल के साथ ये बात कह सो के मुझे कोई मसला नहीं है। खैर, लोग आपका अदब ना करें तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता? पेरेंट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसके अलावा आपको और कुछ कि आप अपनी फ्रेंड का अदब करती हैं, आपकी दोस्तें आपका अदब नहीं करती? फ्रेंड्स तो आपको पता है किस तरह अदब करती है, वो इसी तरह अदब करती है। तो फिर आप भी वैसा वाला अदब ही करती हैं? नहीं, वैसा मैं अदब। चलें, अदीबा करती क्या हैं आप? मैं एमफिल की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आप? सही। वो एमफिल के जो एंट्री टेस्ट होता है उसकी प्रिपरेशन कर रही हैं या एग्ज़ाम्स वगैरह? जी, एंट्री टेस्ट। कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया? IER। अभी तो पंजाबी। इंटरनेशनल रिलेशंस। एजुकेशन। IR? आपने IR बोला? IER। ओके, IER। मुझे लगा IR बोला। इसका क्या स्कोप है? इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, आपको टीचिंग फील्ड में अच्छी जॉब मिल जाती है। वांट टू बी अ टीचर? या आई वांट टू बी। स्टूडेंट्स को हैंडल कर लें? ये बच्चे बड़े तंग करते हैं। हाँ, हम लोगों को काफ़ी ट्रेनिंग करवाई जाती है BEd में, तो इस वजह से मैं हैंडल कर। अच्छा, आपने BEd किया हुआ? जी। ज़बरदस्त हो गया। अगर आपको अदीबा ये पता लगे कि आपका कोई बहुत बड़ा इनाम निकला, क्या करेंगे उन पैसों का? इतने पैसों का, मिलियंस में आपका कोई प्राइस बॉन्ड निकल आया, कोई लॉटरी निकल आई, व्हाट विल यू डू? द फर्स्ट थिंग यू विल डू? शॉपिंग। व्हाट एल्स? शॉपिंग तो सब करेंगे, शॉपिंग तो अभी भी आपने बहुत की हुई है। मैं क्या करूँगी, मैं घर लूँगी अपने लिए एक बहुत बड़ा सा, और गाड़ी लूँगी। अच्छा, चलें, घर लेंगी, गाड़ी लेंगी, चलें, कोई प्रैक्टिकल बात है, वरना जिस भी लड़की से बात हुई है ना उसका पहला जवाब ही यही था, शॉपिंग करूँगी, यानी इतने ज़्यादा पैसों की शॉपिंग करूँगी। छोटी छोटी मुन्नी ख्वाहिशें हैं लड़कियों की, हैं? हाँ, हज़ारों ख्वाहिशें हैं, सी के हर ख्वाहिश पे दम निकले। लेकिन ये एक ख्वाहिशा हज़ारों नहीं है, हज़ारों से ज़्यादा के पैसे शायद मिल जाए। हज़ारों नहीं, अब तो अरबों खरबों भी कम होते हैं। आओ, अरबों खरबों भी इनके लिए काम होते हैं। ठीक है, बहुत ऊंची छलांग मार लिया, वापस आंख खुल जाए अब आपकी। ठीक है, बिग है बिग, तो मेरा तो यही इस बात पे है। ठीक हो गया, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपसे पूछते हैं एक सवाल, और वो सवाल ये है कि दिन और रात के दरमियान क्या आता है? दोपहर। दिन और रात के दरमियान दोपहर आती है। शाम भी आ जाती है। आपको किसी ने गलत बताया, शाम भी नहीं आती। फिर क्या आता है? दिन और रात के दरमियान क्या आता है? ये पहेली है और इसी में ही जवाब है। दिन और रात के दरमियान क्या आता है? और आता है। आपको कोई कह रहा है मोहब्बत? और आता है, दिन और रात के दरमियान और आता है। दिन और रात के दरमियान और आता है, यस। टंग ट्विस्टर का पता है क्या होता है? किसका? टंग ट्विस्टर। नहीं, मुझे नहीं पता। जो मैं बोलूँगी आपने उसको एज इट इज़ रिपीट करने की कोशिश करी। श्योर। गाने गाए, हाय गाए, लाए गाए।
गाने गाए हाय लाए गए। गाने गाए हाय गाए लाए गए। गाने गाए हाय गए लाए गए। आई डोंट नो। मुझे बड़ा मजा आता है जब किसी से टंग ट्विस्टर सही होता नहीं और मुझसे ठीक हो रहा होता है तुक्के से। एक्चुअली मेरे ब्रेसेस भी लगे हुए, इस वजह से भी मेरे से ना सही तरह शायद बोला नहीं जा रहा। चलें, इट्स ओके। थैंक यू सो मच अदीबा, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, मेरा नाम उस्मान। उस्मान क्या करते हैं आप? जी अभी स्टडी करता हूँ। अभी स्टडी कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? जी अभी एफएससी कंप्लीट हुई है, आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह एलएलबी करने का इरादा है। चलें, ऑल द वेरी बेस्ट जो भी आप करना चाहते हैं और अल्लाह आपकी मदद करे, आप कामयाब हो। मुझे बताएं, एम्पोरियम में क्या कर रहे हैं? एम्पोरियम में ये कोरोना की वजह से जो कि लॉकडाउन है, ये तो सबको पता है। मैंने सोचा था जब तक फ्री हैं कोई जॉब वगैरह फाइंड करता हूँ, लेकिन मैं सुबह से आया हूँ, मुझे यहाँ कोई जॉब वगैरह। अच्छा, आप एम्पोरियम में जॉब की तलाश में आए लेकिन आपको जॉब नहीं मिली। अच्छा, आपने कहा लॉकडाउन है। लॉकडाउन अब कोई नहीं है, ये स्मार्ट लॉकडाउन है और एक नाम नेहाद किस्म का लॉकडाउन है। घूम फिर सब रहे हैं। जी वो तो बिल्कुल आपकी बात जो कि बिल्कुल दुरुस्त है 100%। लेकिन यहाँ पर मैं जॉब के लिए आया था, जो जिस शॉपिंग हॉल में गया हूँ ना, ये तकरीबन जिस ब्रांड में भी किया हूँ, उन्होंने यही कहा कि यहाँ पर जो है स्टाफ हम पहले से निकाल रहे हैं, अदरवाइज जॉब वगैरह नहीं फाइंड होगा। चलें, अल्लाह करे कि आपको जॉब मिल जाए, ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे ये बताएं, आपसे एक पहेली पूछती हूँ, वो ये है कि अगर आपने चलता हुआ पंखा है और उसको बंद करना है, लेकिन ऐसे करना है कि आपका हाथ ज़ख्मी ना हो, तो क्या करेंगे? चलता हुआ पंखा बंद करना है तो सीधी से बटन से बंद कर देंगे। एक जुमला बोलूँगी, आपने उसको एज इट इज़ बोलने की कोशिश करनी है, जैसे मैं बोलूँगी वैसे ही बोलना है। वो जुमला ये है कि गाने गाए हाय गाए लाए गए। गाने गाए हाय गाए लाए गए। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। तो हम मौजूद हैं एम्पोरियम मॉल में और यहाँ पर जो हमें लोग मिल रहे हैं, उनके साथ मिलकर हम और आप आज का शो एंजॉय कर रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि अगर किसी की लॉटरी, कोई बड़ा इनाम या फिर प्राइस बॉन्ड निकल आए तो सबसे पहला काम क्या किया जाएगा, जिस पर लोग बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के जवाबात भी दे रहे हैं, फ़नी किस्म के जवाबात भी आ रहे हैं। और बस अभी हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद लोगों से चिट चैट करेंगे। आप देखते रहिए सिटी 42। सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम हम और आप में। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर किसी का कोई बहुत बड़ा सा इनाम निकल आए, कोई लॉटरी, कोई प्राइज़ बॉन्ड निकल आए, तो सबसे पहला काम क्या किया जाएगा। अभी हम कुछ और लोगों के पास चलते हैं और इस टॉपिक को मज़ीद डिस्कस करते हैं और उम्मीद है कि मज़ीद फ़नी जवाबात और इंटरेस्टिंग जवाबात आएंगे। सो लोगों की जानिब बढ़ते हैं, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, माय नेम इज़ सदफ इकबाल। सदफ, क्या करती हैं आप? मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ मेंटल हॉस्पिटल लाहौर में। सही, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं मेंटल हॉस्पिटल लाहौर में और बड़ी जिम्मेदारी वाली आपकी जॉब है। एग्जैक्टली, नो डाउट। और जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस आजकल तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है पेशेंट्स को। अच्छा, ये मेंटल हॉस्पिटल में आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, ज़्यादा इश्यूज़ किस किस्म के होते हैं, किस तरह से आप फिर उनको एड्रेस करती हैं, थोड़ा सा बताएँ। ठीक है, वहाँ पे जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है एज बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मेनली जो इश्यूज़ हैं वो बाइपोलर पेशेंट्स हैं, लाइक मैनिक फेस में होते हैं, डिप्रेसिव होते हैं, समहाउ ये होते हैं कि सब्सटेंस अब्यूज्ड होते हैं, बहुत सारे एडिक्शन के पेशेंट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एसेस। और मेंटल हॉस्पिटल में सिर्फ वही ऑब्वियसली लोग होंगे जिनकी मेंटल हेल्थ स्टेट जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, ठीक नहीं होती। एग्जैक्टली। और आपको फिर जब इस तरह के लोगों को ट्रीट करना पड़ता है तो वो ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाता? बेसिकली ये होता है कि उनको पहले एमरजेंसी में लाया जाता है, उसके बाद हमारे पास ई यूनिट्स हैं, ABCDE, ये तमाम यूनिट्स हैं, वहाँ पे रखा जाता है कुछ टाइम के लिए। देन उनको कहाँ पे ले जाया जाता है, मेल रिहैब में, जहाँ पे मेरी ड्यूटी होती है, जो मेरा वार्ड है, तो वहाँ पे कुछ स्टेबल पेशेंट्स होते हैं। तो उनको हम लोग असेस करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करते हैं, लाइक जैसे कि आर्ट्स है, पेंटिंग है, पोइट्री है, सिंगिंग है, तो मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं उन। और मल्टीपल एक्टिविटीज़ में जब आप इंगेज करते हो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली फॉर टाइम बीइंग कुछ टाइम के लिए ये होता है कि उनमें सिम्टम्स होती हैं, जैसे कि रिलैप्स हो जाते हैं, समहाउ वो मेडिकेशन एडहेरेंस नहीं कर रहे होते,
डॉक्टर्स के साथ उनका इतना रेपो बिल्ड नहीं होता तो लेकिन वो तमाम चीज़ें करने में आप एक ब्रिज का किरदार आपका होता है। एक्चुअली हमारा रोल होता है डॉक्टर्स के साथ और पेशेंट्स के साथ, उनके दरमियान हम लोग एक ब्रिज, एक चैनल के तौर पे काम करते हैं। ज़बरदस्त हो गया, ठीक हो गया। अच्छा सदफ, अगर आपको ये पता लगे कि आपका कोई करोड़ों का इनाम निकल आया, क्या करेंगे इतने पैसों का? इतने पैसों का क्या करूँगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी ये विश है कि मैं अपने पेशेंट्स के लिए कुछ कर सकूँ, क्योंकि आपको पता है वेलफेयर का काम करना चाहेंगे। गवर्नमेंट के जो भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा डोनेशंस होती हैं, तो आई वुड लाइक कि मैं अपने पेशेंट्स के लिए कुछ ऐसा करूँ, लाइक जनरेटर है, डिफरेंट हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। अपने लिए कुछ नहीं करना चाहेंगे? नो, डेफिनेटली अपने लिए भी करूँगी, लेकिन मेरी जो अपने लिए सबसे पहले क्या करेंगे? आई वुड लाइक टू बाय अ कार। ओके चलें, इट्स माई ज़बरदस्त, इट्स योर ड्रीम। और अल्लाह करे कि लॉटरी निकले ना निकले, लेकिन आपको एक अच्छी सी गाड़ी अपने बलबूते पर ज़रूर मिल जाए इंशाल्लाह। ठीक, आपसे एक गुड थिंग्स टेक टाइम। और फिर जब छोटे छोटे स्टेप्स लेकर इंसान जब एक कुछ बड़ा अचीव करता है तो उसका मज़ा भी कुछ और ही होता है। नो डाउट ऐसे। जी, आपसे एक पहेली पूछना है। वो पहेली ये है कि अगर एक पंखा चल रहा है, आपने उसको बंद करना है और आपका हाथ भी ज़ख्मी ना हो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? बंद करना है तो मैं बटन ऑफ करूँगी। यस, वेरी इंटेलिजेंट आंसर, बटन ऑफ करेंगे, वरना कुछ लोग इसके बोंगे बोंगे जवाब भी दे रहे थे। लेकिन चलें, ठीक है, सही जवाब दिया आपने। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम, मेरा नाम शहादत। क्या? शारिब? शहादत। क्या नाम है? शहादत? शहादत सकलैन फारूका। सीरियसली? यस। शहादत किसने रखा ये नाम? अबू ने। सही। कभी उन्होंने बताया, शेयर किया आपके साथ कि क्या सोच के नाम रखा गया? बताता हूँ, मेरे बड़े भाई का नाम तैयब था, तो ही वाज लाइक थिंकिंग कि 6 कलमे पूरे करने हैं, बट उन्होंने सोचा कि लाइक पूरे 6 कलमे पूरे करेंगे, बट फिर पहले भाई का नाम तैयब, फिर मेरा नाम शहादत, उसके बाद फिर नहीं कोई। तो 6 कलमे तो फिर भी नहीं पूरे हुए, उसके लिए 4 बेटे और होने चाहिए थे। इसलिए फिर शहादत ही रहा। वेरी डिफरेंट नेम, और शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा नाम सुना है। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं, शहादत करते क्या हैं आप? स्टडी। स्टडी कैसे करते हैं? किताब खोल कर, सारी किताब खोल कर करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल तो चलें इंस्टीट्यूट्स वगैरह बंद है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं? नहीं, मैंने 10th के एग्ज़ाम्स दिए थे, तो मैंने एडमिशन लेना था कॉलेज। अच्छा, आगे क्या करना चाहते हैं? मैं आर्मी, इंशाल्लाह आर्मी में जाना चाहते हैं, और नाम भी इनका है शहादत, लेकिन आप गाजी बन के लौटें, अल्लाह करे इंशाल्लाह। और जो आपका ख्वाब है आर्मी में जाने का, वो भी पूरा हो इंशाल्लाह, और आप बड़े अच्छे सोल्जर बने और मुल्क का नाम रोशन करें। ठीक हो गया? ऑफिसर। वो मेरा मतलब वही था, आप ऑफिसर बने और आपकी तरक्कियाँ होती रहें आपको। थैंक यू। चलें, अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आपको पता लगे कि आपका कोई बहुत बड़ा प्राइज़ बॉन्ड निकला है, तो क्या करेंगे इतने पैसों का? पूरी फैमिली को लेके सऊदी अरब। उम्रा? हाँ जी। चलें, ज़बरदस्त हो गया। व्हाट एल्स? देन आई इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, बिकॉज रियल एस्टेट में काफ़ी आजकल जितने भी लोग हैं ना, वो मतलब बिजनेस करना चाह रहे हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं। यस, आप तो आर्मी में जाना चाह रहे हैं, आर्मी के साथ बिजनेस तो हो नहीं सकता। यू आस्क्ड कि लाइक इफ आई हैड लॉट ऑफ मनी देन आई डू दैट, बट अगर आर्मी में तब भी जाएंगे, बिजनेस किसी और को करवा देना, बड़े आपको प्रॉफिट देता रहे। बड़े भाई को। ठीक है, लेकिन किसी एतमाद वाली जगह पर इन्वेस्टमेंट हो आपकी, हाँ, ये ना हो बाद में धोखा हो जाए। नहीं, ऐसे बंदे को हम रखते ही नहीं है, पहचान जाते हैं, पहचान जाते हैं। अच्छा, इतनी अच्छी इनकी नज़र है कि पहली नज़र से ही पहचान जाते हैं। वो काप की जैसी आंखें हैं। थैंक यू। मैंने तारीफ़ नहीं की, मैंने तशबीह दी है। चलें, आपसे एक पहेली पूछते हैं। वो पहेली ये है कि एक मुर्गा सुबह के वक्त अंडा देता है, उसके मालिक को अंडा किस वक्त मिलेगा? मुर्गा अंडा नहीं देता। वेरी इंटेलिजेंट आंसर। क्वेश्चन लाइक इट्स नॉट अ कॉमन क्वेश्चन, इट्स अ कॉमन सेंस वाला सवाल। यस, लाइक हाय गाने गाए हाय गाए लाए गाए, ये बोल सकते? रिपीट करिए। गाने गाए हाय गाए लाए गाए। गाने गाए हाय लाए गाए लाए गाए। दोबारा बोलो। गाने गाए हाय लाए गाए लाए। दोबारा बोलो। गाने लाए हाय गाए लाए हाय है। गलत। थैंक यू सो मच। मोहम्मद खालिद, क्या करते हैं आप? मैं ऐसे का काम करता हूँ। ठीक हो गया, आप काम करते हैं एसी का। मुझे ये बताएं, एम्पोरियम किस चक्कर में आना हुआ?
ये थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, ये साबुन वगैरह ऐसी चीज़ें लेनी थी, तो उस सिलसिले में आया। अच्छा, हो गई शॉपिंग? हाँ, वो हो गई। हो गई। चलें, मुझे ये बताएं कि अगर आपको पता लगे कि आपने कोई प्राइस बॉन्ड ख़रीदा, वैसे असल में आप प्राइस बॉन्ड ख़रीदते हैं? जी नहीं खरीदा मैंने। क्यों? बस वो मैं इन बातों पे यकीन नहीं करता। किन बातों पर? ये प्राइस बॉन्ड निकलेगा नहीं निकलेगा, मुझे इस बात का यकीन नहीं होता। इनको यकीन नहीं कि इनका भी निकल सकता है, लेकिन आप ट्राई करें, हो सकता है निकल आए। देखे, मैं कोशिश करके देखूंगा, लेकिन अभी नहीं। कब करेंगे कोशिश? एक हफ्ते के बाद करूँगा। हाँ, एक हफ्ते के बाद करेंगे। कितने वाला प्राइस बॉन्ड खरीदेंगे, कितने पैसों वाला? ये मेरी कोशिश होगी तकरीबन कोई लाख तक। तो लाख का प्राइस बॉन्ड वैसे मुझे नहीं पता आता या नहीं आता। चलें, ठीक है। अच्छा चलें, अगर आपको पता लगे कि आपकी लॉटरी निकली है और 1 करोड़ की निकली है, सबसे पहला काम क्या करेंगे? मैं सबसे पहले तो अपने जो माँ बाप है उसको हज कराऊंगा, और दूसरे नंबर पे मैं जितने भी गरीब लोग हैं ना, मैं अपने पास सिर्फ 10 लाख रखूँगा, जो 90 लाख है मैं उनको दे दूँगा। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात है, दूसरों का ख्याल करेंगे। ठीक हो गया, ठीक। और फिर उसके बाद दोबारा से कभी प्राइस बॉन्ड वगैरह ख़रीदेंगे कि एक दफ़ा तो निकल आया तो फिर अब बार बार? अगर एक दफ़ा निकला तो फिर मैं पूरी ज़िंदगी कोशिश करूँगा खरीदते रहो, क्योंकि मैं चांस लेता रहूँगा फिर मैं चांस लाने के बाद नहीं आऊँगा। अच्छा, फिर ये चांस लेते रहेंगे और फिर ये बाज नहीं आएंगे। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि चलता हुआ पंखा है, उसको रोकना है, लेकिन आपका हाथ भी ज़ख्मी ना हो, कैसे रोकेंगे? देखिए, उसका तो आसान हाल है। मसलन? तो इसकी तार खींच दे, वो रुक जाएगा। तार खींची जा सकती है। एक जुमला बोलूँ कि आपने उसको एज इट इज़ बोलना है, वैसे ही बोलना जैसे मैं बोलूँगी, और वो है गाने गाए हाय गाए लाए गाए। गाने गाए हाय गाए लाए गाए। गाने गाए हाय गाए लाए गाए। यार मुझे तो इसका जवाब नहीं आ रहा। जवाब नहीं है? जवाब इसका है भी कोई नहीं। जो मैं बोल रही हूँ आपने इसको एज इट इज़ बोलना है, सेम जो मैं बोल रही हूँ ऐसे ही बोलने की कोशिश करें। गाने गाए हाय गाए लाए गाए। आए गाए लाए गाए जाए गाए। थैंक यू सो मच। तो ये तो था आज का प्रोग्राम, और हम मौजूद थे एम्पोरियम मॉल में, और यहाँ पर जो लोग आ रहे थे घूमने फिरने, शॉपिंग करने, उनके साथ हमने चिट चैट की, गपशप की, एंजॉय किया। और यहाँ पर मैं एक दफ़ा फिर से बताती चलूँ कि इस पैंडमिक की सिचुएशन में एम्पोरियम में शॉपिंग करना बहुत सेफ़ है, क्योंकि यहाँ पर जब एंट्री होती है, कोई भी जब आता है तो उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है, स्क्रीनिंग के बगैर अंदर एंटर नहीं होने दिया जाता, मास्क के बगैर भी एंट्री नामुमकिन है। और जब आप अंदर एंटर हो जाते हैं तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग के जो उसूल हैं उनको सही तरीके से फॉलो करवाया जाता है, मास्क उतारने नहीं दिया जाता, और जगह जगह सैनिटाइजर्स भी अवेलेबल हैं। सो अगर आपने इस पेंडेमिक में शॉपिंग करनी है तो किसी भी मॉल में आया जाए जहाँ पर जान की जो हिफाजत है उसको यकीनी बनाया जाता है। आई एम श्योर कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आज के इस प्रोग्राम में मैंने जो क्वेश्चंस पूछे थे, जो रिडल्स थे, उनके आंसर्स आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहला सवाल रिडल वो ये थी कि अगर एक पंखा चल रहा है और आपने उसको बंद करना है, चलते पंखे को, लेकिन आपका हाथ भी ज़ख्मी ना हो, तो कैसे करेंगे? ऑब्वियसली उसका स्विच ऑफ किया जाएगा। फिर एक और सवाल वो ये था कि अगर एक मुर्गा सुबह के वक्त अंडा देता है तो उसके मालिक को अंडा किस वक्त मिलेगा? तो इसका सही जवाब था कि मुर्गा जो है वो अंडा तो देता ही नहीं है। और फिर एक और रिडल वो ये थी कि दिन और रात के दरमियान में क्या आता है, जिस पर लोगों ने बड़े फ़नी किस्म के आंसर्स दिए, लेकिन दिन और रात के दरमियान और आता है, कोई शाम या कुछ और नहीं आता। आई एम श्योर आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप सबसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।